नमस्कार दोस्तों, मैं भाषा और बेबाक भाषा की खास पेशकश में इस समय मैं मौजूद हूँ चंडीगढ़ में। और चंडीगढ़ में हमारे साथ मौजूद हैं कर्म सिंह बौद्ध। कर्मवीर बौद्ध एक ऐसे नाम हैं जिन्होंने इस समय हरियाणा पॉलिटिक्स में सिर्फ कांग्रेस के भीतर ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी खलबली मचाई है। जिस तरह से कांग्रेस ने इन्हें राज्यसभा भेजा है और जिस तरह से इनके बारे में बताया जाता है कि यह दरअसल राहुल गांधी की पसंद हैं। गुटों में जो बटी कांग्रेस है उसमें अनगिनत नाम चल रहे थे, जैसे उदय भान, अशोक तंवर और भी तमाम दिग्गज नेता राज्यसभा जाने की रेस में थे। और उसमें कर्मवीर सिंह बौद्ध ने जिस तरह से बाजी मारी है, जिस तरह से राज्यसभा पहुंचे हैं, वह अपने आप में कांग्रेस के लिए एक बड़ा संदेश है। और ज़मीनी स्तर पर संघर्ष करने वाले कर्म सिंह बौद्ध दूसरे ढंग की पहचान रखते हैं। इन्हें जनरली हरियाणा की पॉलिटिक्स में न्यूट्रल खेमे का व्यक्ति बताया जाता है, क्योंकि कांग्रेस बहुत ज़्यादा गुटों में बटी हुई है। और हमें बहुत खुशी है कि बेबाक भाषा में हमारी मुलाकात हो रही और बातचीत हो रही। बेबाक भाषा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको दिल से बधाई, जय भीम, नमो बुद्धाय कि आप राज्यसभा पहुँचे हैं। क्या आपने कभी सोचा था कि आप एक उम्मीदवार के तौर पर आएंगे और आपके नाम पर सब तैयार होंगे और आप राज्यसभा पहुंचेंगे? पहले तो आप लोगों का धन्यवाद, आपके टीवी चैनल का धन्यवाद। सबसे पहले मैं दुनिया को मार्ग दिखाने वाले तथागत बुद्ध और बोधिसत्व बाबा साहब और तमाम महापुरुष जो समता, समानता, बंधुता और करुणा के विचार को लेकर इस देश को फैलाया, उनको भी मैं नमन करता हूँ। उसमें चाहे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी हों, ज्योतिबा फुले हों, पेरियार हों, साहू जी महाराज हों, गुरु नानक जी हों, सर छोटू राम जी हों या महात्मा गांधी हों, सभी जो इस देश के अंदर समानता चाहते थे, उनको मैं सबसे पहले नमन करता हूं। तो आपने कभी सोचा था कि आप राज्यसभा पहुंचेंगे? आप सरकारी कर्मचारी रहे और उस समय भी आप काफ़ी एक्टिव रहे। कभी आपके दिमाग में था कि आप राज्यसभा पहुंचेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं था, कभी सोच भी नहीं थी, ये बात सच है। और मैं अपने सामाजिक काम में बिजी था। बाबा साहब और बुद्ध के जो विचार थे, मैं और मेरा परिवार और मेरे साथ काफ़ी हजारों हजारों साथी, हम समाज में जो फैली हुई कुरीतियों को, एजुकेशन के ऊपर मैं जो है तमाम तरह के काम हम सोशल मूवमेंट में करते रहे, पूरे ऑल इंडिया लेवल पर करते रहे, उसी में हम लगे रहते। मुझे राजनीति में आने के बहुत मौके मिले, लेकिन मैंने राजनीति में जाने का कभी विचार ही नहीं किया। ये बात सच है कि मैंने राज्यसभा इतनी बड़ी सीट के लिए कभी मन में भी सोचा भी नहीं था, लेकिन मैं अपने काम में लगन से लगा हुआ था। तो क्या चीज़ आपको लगता है कि टिगर की, और आपको जब इतने बड़े बड़े नाम, मतलब पूर्व सांसद से लेकर कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता लाइन में थे, उसमें आपने बाजी मारी, तो बाजी कैसे मारी आपने? जननायक राहुल गांधी जी, 23 तारीख को हमारे इंदिरा भवन में एक मीटिंग होती है जिसमें काफ़ी मिशनरी लोग आते हैं। और उससे पहले भी मैंने एक रैली पंचकुला में एक सामाजिक संगठनों के माध्यम से करवाई थी। उस टाइम सुना, और एक दो बार और छोटी छोटी मुलाकात में हमारी जो इंदिरा भवन में हुई। लेकिन 23 फरवरी को जो मीटिंग हुई वो बहुत नज़दीकी से हुई राहुल गांधी जी की। अभी 23 फरवरी? यस यस। आप कह रहे हैं 2026? यस यस। तो वो जो मीटिंग थी मैंने बहुत नज़दीकी से देखा। उनका बहुत पूरे मैंने उनकी तरफ देखा, हर चीज़ मैंने देखी, उनकी भाषा देखी, शैली देखी, उनका कार्य करने का या उनकी विचार करने का जो तरीका देखा, मुझे लगा कि ये इंसान नहीं है, ये एक बहुत बड़ा समाज सुधारक इंसान है। और ये राजा का बेटा जरूर है, लेकिन राजा के जो राजा का जो इस तरह की चीज़ वो नहीं है। ये दूसरे जो इस देश के अंदर जो समाज सुधारक हुए हैं, चाहे ज्योतिबा फुले हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हैं, साहब काशीराम हैं, पेरियार हैं, गुरु नानक जी हैं, यानी तमाम जो महापुरुषों ने इस देश के अंदर जो गली सड़ी व्यवस्था को सुधारने का काम किया, राहुल गांधी जी उस लाइन पर है। तो मैंने उसके बाद उन्ना का प्रभारी होने के बाद उन्ना में मैंने ये बातें रखी। और आप हिमाचल के प्रभारी? जी जी जी। तो मैंने वहाँ बहुत काम किया। आज भी आप देखोगे कि हिमाचल के लोग आए हैं, ये टोपी भी आज पहना के गए, तो मैंने टोपी भी नहीं उतारी, क्योंकि मेरा एक गर्व की बात है, क्योंकि हिमाचल में प्रभारी होने के नाते से हुआ। तो मैंने उस टाइम देखा, मैंने प्रण किया था मैं कभी वोट टिकट मांगने नहीं जाऊँगा,
मैं काम करूँगा, क्योंकि मैं बाबा साहब की वजह से नौकरी में आया और मेरा घर पला, मेरे बच्चे पले, और हमने हज़ारों हज़ारों बच्चों को उस हमारी तनख्वाह से पढ़ाने का भी काम किया। तो मैंने देखा कि राहुल गांधी जी जिस प्रकार की सोच ले रहे हैं और वो प्लेटफार्म पर बोल रहे हैं, हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे को जिस प्रकार से वो आदर देते हैं, या लोगों के बीच में जहाँ अगर कहीं जो है खेत में काम चल रहा है तो जीरी लगाने पड़ जाते हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी दलितों का और वंचितों का असल में सम्मान देते हैं, क्योंकि विपक्ष मतलब बीजेपी तो कहती है कि वो फोटो ऑप है। नहीं 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 नहीं, उस आदमी में कथनी और करनी में फ़र्क नहीं लगा मुझे। और वो आदमी एक्चुअल में दूसरे अम्बेडकर हैं, अम्बेडकर की तरह काम करने वाले हैं, साहू जी महाराज जी की तरह काम लेकिन करने। कांग्रेस तो जय भीम का नारा लगाने में बहुत परेशान होती रही है ना। आज राहुल गांधी जी के प्लेटफार्म पर या हमारे प्लेटफार्म पर जय भीम की नारों से गूंजता है राजेंद्र पाल गौतम के, राजू जी, अनिल जैन जी और मेरे जैसे लोग, वो जो चाहे नीला पटका पहनाएं चाहे कोई भी पहनाए, जय भीम लगाएं। जय भीम को एक जाति और धर्म और एक पार्टी का नारा थोड़ी है, जय भीम एक क्रांति का नारा है। और जय भीम बाबा वो संविधान लेके चल रहे हैं जगह जगह। कौन कहता है कि जो ना, चाहे प्रियंका गांधी जी हो, चाहे राहुल गांधी जी हो, तमाम और नेता हूँ, वो जो है ना मैं उस चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं। आप ऐसे समय राज्यसभा पहुंचे हैं जिस समय मनुवाद रिटर्न फुल फॉर्म में है। पूरी की पूरी जो बाबा साहब का संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, वो एक तरफ है और एक तरफ मनुवाद पढ़ाया जा रहा है, ब्राह्मणवाद की बात हो रही है। लोग बोल रहे हैं, जेएनयू की वीसी तक बोल रही हैं कि दलितों में विक्टिमहुड कार्ड है। तब दृश्य तो बहुत बदल गया ना तब से लेकर अब तक। मैडम आप देखें, इस देश में मनुस्मृति थी। मनुस्मृति जब इस देश में चालू थी, मनुस्मृति के अनुसार इस देश में निर्णय होते थे, उस टाइम उसके अनुसार व्यवहार होता था। तो गरीबों की, दलितों की, 90% लोगों की दशा क्या थी? उस टाइम राजा का बेटा राजा बनता था, उनके साथ न्याय होता था, उनको सारी पूरा दिन खाने को कुछ नहीं मिलता था, काम करते थे। तो वो हालात उस टाइम चरम सीमा पर थी। बुद्ध के बाद भी छुआछूत थी। और उनके अधिकार कितने थे? जब तक बाबा साहब के संविधान से पहले इस देश का जो बहुजन लोग हैं, जो शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड क्लास और माइनॉरिटी के लोग मेन स्ट्रीम धारा में कितने % थे? तो आप उस व्यवस्था को एक तरफ जो है ना देश सोच रहा है कि भी एक तरफ मनुस्मृति का संविधान है, एक तरफ बाबा साहब का संविधान है। तो बाबा साहब के संविधान के बाद इस देश में किसी के साथ कोई अन्याय नहीं हुआ, चाहे वो अपने आप में अपर कास्ट कहता हो, चाहे ब्राह्मण कहता हो, चाहे इन सबको बराबर के अधिकार उसने दिए। लेकिन अब तो मनुस्मृति रिटर्न के दिन है ना। अब तो सब जगह वही दिखाई दे रहा है। गर्व से कहो हिंदू हैं, गर्व से कहो संविधान के पुत्र हैं, पुत्री हैं, ये नहीं है ना। गर्व से कहो हम हिंदू हैं का दौर है। इसको समझाने के लिए तभी राहुल गांधी जी इन बातों को लेकर चल गए हैं। और मेरे जैसे आदमी, जो मिशनरी आदमी था, बाबा साहब का सच्चा अनुयायी है, बाबा साहब के साथ हमने यानी उनके विचारों को लेकर घर घर जाने का काम कर रहे हैं। हम एक मिनट नहीं बैठते। एक बिल्कुल सीधा सवाल आपसे पूछती हूँ, क्योंकि आप ज़मीन पर काम कर रहे हैं, आप हिमाचल के प्रभारी भी रहे हैं और लोग भी आपसे सीधे बात करते हैं जो समाज के लोग हैं। अभी बीजेपी और आरएसएस का काम सबसे ज़्यादा गरीब, और उनका कहना है कि दलित हमारे साथ हैं, आदिवासी हमारे साथ हैं, और वो भी मनुस्मृति को मानते हैं क्योंकि वाल्मीकि भी हमारे साथ हैं। आपका क्या फीडबैक है इस उनके इस दावे पर? मैं जो ये ठेकेदारी लेते हैं कि ये लोग हमारे साथ हैं, कब तक उनको भगा के चलेंगे? आज वाल्मीकि जी की बात करी, पूरे देश में अगर समाज में सबसे अंतिम पायदान पर अगर है तो वो सफाई कर्मी है। पूरे देश का जो सफाई कर्मी है उनको पूरा आउटसोर्स कर दिया है। अगर ये इतने भले हैं तो मेरा पहला उनसे रिक्वेस्ट है कि उनको रेगुलर करें। और जो शेड्यूल कास्ट की बात करते हैं तो कोई योजनाएं बताएं। आज तक जो 85वां संविधान संशोधन है, आज तक इन लोगों ने लागू नहीं किया। आज तक जो पदोन्नति में पूरे देश में शेड्यूल कास्ट के लिए आरक्षण नहीं है। आज इनकी समय पर नौकरियां नहीं भरी जाती। और हरियाणा में जो आदमी इस तरह की फूट डालते हैं कि हम इन लोगों का भला चाहते हैं, अरे भला करें ना। आज सारी नौकरियां जो ना नोट फाउंड स्टेबल करके छोड़ रहे हैं, टोटली आउटसोर्सिंग कर दी है। हमारा कल्याण, समाज कल्याण मंत्री हमारे समाज का है, वाल्मीकि जाति का है। वो कहता है वो जो बजट बताए, जो स्पेशल कंपोनेंट बजट है, जो भारत सरकार के द्वारा जो बजट दिया जाता है, हरियाणा का जो बजट है 2.25 लाख है और हमारा 20% कम से कम 40-42 हज़ार करोड़ रुपए बनता है। तो उसमें से मैं कहता हूं कि 5,000 करोड़ भी खर्च नहीं करते।
तो आप जो है ना खर्च तो शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड क्लास पे ही होना है ना, तो वो खर्च करके दिखाएं। तो इनसे पूछा जाए भाई कब तक इन लोगों को पागल बनाओगे, कब तक इन लोगों को धर्म के नाम पर ठगोगे, कब तक जो है इन लोगों को जात पात से लड़ाओगे। जो काम है बताएं। आप प्रधानमंत्री जी पैर पकड़वाते धोते हैं उनके, उसे काम चलने वाला है। लेकिन कांग्रेस ने आपको ऐसा नहीं लगता कि बहुत देर कर दी इन तमाम सवालों पर और आप जैसे नेताओं को आगे लाने में? नहीं, राहुल गांधी जी काम कर रहे हैं और वो बार बार मीटिंगें, रोज़ मीटिंगें कर रहे हैं। और उन्होंने कहा है हमारे को कि जब जहां बुलाओगे मैं आने के लिए तैयार हूं। और मैं अपील करता हूं हमारे सीनियर और भी नेताओं से कि भाई अब हमें सबको खड़े हो जाना चाहिए, संगठनों को जल्दी बनाना चाहिए और काम करने वाले लोगों को आगे लेके आए। और मैं जल्दी जो है राहुल गांधी जी और खड़गे साहब, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और तमाम जो हमारे सीनियर नेता हैं उनसे मिलेंगे। मैं रिक्वेस्ट करूँगा। मैं इतना ज़रूर कहता हूँ, मेरे ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी है, मैं उसको बड़ी गति से आगे बढ़ाऊंगा। उसकी जिम्मेवारी को मैं देखता हूं कैसे कैसे मुझे पूरी रात नींद नहीं आती कि मेरे को इतनी बड़ी जो ने जिम्मेवारी दी है, क्या मैं उसमें खरा उतरूंगा कि नहीं। तो मैं सोचता हूं क्या कैसे कैसे मैंने काम करना है। आपकी प्राथमिकता राज्यसभा सांसद के तौर पर क्या होगी? पहली मेरी प्राथमिकता तो ये होगी, पूरे देश में घूमूंगा, पूरी जगह से मुझे जो ना लोग याद कर रहे हैं कि आपका सेमिनार कराएंगे। जो छुआछूत है, भेदभाव है, ऊंच नीच है, उसके ऊपर मेरी प्राथमिकता सामाजिक तौर पर रहेगी। और कहीं भी जाऊंगा जहां तक राज्यसभा की बात है, वहां जो हमारे मुद्दे हैं शेड्यूल कास्ट बैकवर्ड क्लास के, चाहे नौकरियों का मामला हो, चाहे बैकलॉग का मामला हो, चाहे पदोन्नति में आरक्षण का मामला हो, स्पेशल कंपोनेंट का मामला हो, चाहे जो है किसानों की जो है MSP का मामला हो। किसान आज सुसाइड कर रहा है, आत्महत्या कर रहा है, उनको समय पर उसकी फसल नहीं बिकती है। जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं उसको समय पर जो है उनका जो है किसी प्रकार का कंसेशन या जो है हेल्प नहीं मिलती। तो ये तमाम चीज़ें वहाँ मैं उठाऊंगा। साथ के साथ महंगाई है, बेरोजगारी है, हेल्थ के कारण है। एक अंत में आपसे पूछना चाहती हूँ कि दलितों पर उत्पीड़न लगातार बहुत बढ़ा है और आपने जो IPS पूरन सिंह का सुसाइड था, जो लेटर लिख के गए थे, और हरियाणा की पॉलिटिक्स में उस समय काफ़ी घिरी भी थी नायब सिंह सैनी की सरकार, उस पर काफ़ी आपने पहल ली थी, लेकिन जस्टिस हुआ क्या? और ये जो अत्याचार बढ़ रहा है इसकी क्या वजह आपको दिखाई देती है? 2026 में हम बात कर रहे हैं। मैडम जी, मैं इस बात का तो श्रेय नहीं लेना चाहता कि मैंने बहुत काम किया। मैंने जितना काम करना चाहिए था वो मैंने काम नहीं किया, ये मेरी आत्मा मानती है। आप पूरन सिंह के सुसाइड, IPS जिन्होंने सुसाइड किया अनटचेबिलिटी और भेदभाव की वजह से, उनकी फाइल भी मेरे पास थी। मैं बहुत नज़दीकी से देखता हूँ, वो परिवार मेरे बहुत नज़दीक है। इतना सीनियर ब्यूरोक्रेट्स, ADGP पुलिस, एक इंस्पेक्टर पुलिस में लग जाता है तो दादा बन जाता है। अगर उसको भी किन्हीं कारणों से सुसाइड करना पड़ा तो मैं मानता हूँ कोई सुरक्षित नहीं है। उन्होंने सुसाइड किया जिसके परिवार में प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी है, उनकी वाइफ है, उनकी जो ना उसका साला जो ना एक MLA है, उसकी वाइफ एक IG है, घर में बहुत ज़्यादा उनके बाप IRS रहे हैं। यानी इस तरह का बैकग्राउंड है। उनके बाद साउथ में बहुत अच्छे अच्छे पदों पर हैं उनके जो वाइफ पूर्ण कुमार जी हैं, उसको न्याय नहीं मिला। हमने केवल एक मीडिया में आवाज़ उठाई, बात उठाई। तो न्याय क्यों नहीं मिला आपको लगता? न्याय जो है ना सरकारों ने देना होता है और उसका जो केस दर्ज है एट्रोसिटी एक्ट में, उसके अनुसार जो सरकार ने काम करना चाहिए था वो नहीं किया। आप देखते हो कि सरकारें क्या करती हैं। आज पार्टी जो है ना वोट चोर गद्दी छोड़ का जो नारा है, वो नारा कोई गलत नहीं है। मैंने तो बहुत नज़दीकी से देखा है। तो मेरी वोटों को चोर किया, नजायज जो है ना ठीक ढंग की वोटों को कैंसिल किया। जो आरओ था मैं वो तो अपने आप में सारा अधिकार अपने मान रहा था। आप राज्यसभा चुनाव की बात कर रहे हैं जी। यस। तो क्या करोगे इस तरह से पूरे देश में? इनको कोई वोटों की जरूरत नहीं है, इनको चोरी करने की आदत है, वोट कैंसिल करने की आदत है, एक नजायज वोट बनाकर वोट लेने की आदत है, जैसा कि राहुल गांधी जी ने पकड़ा। तो ये भी जनता देख रही है। मैं आपके TV के माध्यम से एक अपील करता हूं कि भाई ये जो इलेक्शन हुआ है राज्यसभा का हरियाणा के अंदर, इसकी वीडियो क्लिप इलेक्शन कमीशन जारी करे, पता लगे दूध का दूध। किस प्रकार से RO ने, मिस्टर अग्रवाल ने किस प्रकार से कितने लाखों लोगों को कत्ल किया है, डेमोक्रेसी की हत्या की है। वो आदमी ब्यूरोक्रेसी के लायक नहीं है। ब्यूरोक्रेसी के ऊपर एक बहुत बड़ा धब्बा है जी।
बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बात करके, और अब हम आपसे दिल्ली में भी मुलाकात करेंगे। और एक कठिन सफ़र भी है, क्योंकि बहुत अपेक्षाएं भी आपके साथ जुड़ी हैं और समय भी लोकतंत्र के खात्मे की तरफ है। जैसा आपके नेता राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं कि लोकतंत्र पे खतरा है और वोट चोरी लगातार बढ़ रही है। तो आपसे मुलाकात जल्द होती है जी दिल्ली में। थैंक यू, नमस्कार। धन्यवाद।